नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, 2 जून 2026 को आपका भाग्य खुलने वाला है। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति का चमत्कार आपको संघर्ष से सम्राट बनने की शुरुआत देने वाला समय रहेगा। मित्रों, 2 जून 2026 यह तारीख आपकी ज़िंदगी का वो मोड़ बन सकती है जहां से किस्मत करवट लेती हुई दिखाई देगी। जहां वर्षों का संघर्ष आपका है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। जहां आपने अकेलेपन की रातों के बाद सुनहरा सवेरा आपको मिलता हुआ भी दिखाई देगा। और साथ ही आपकी किस्मत सच में अब सोने की स्याही से लिखी हुई जाएगी, क्योंकि 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और मकर लग्न वालों की कुंडली में यह गोचर सीधे आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में होने से यह सिर्फ एक गोचर ही नहीं है, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, यानी कि एग्जॉल्ट पोजीशन में आ जाते हैं, एग्जॉल्टेड स्थिति में बन जाते हैं। और यह स्थिति जो बन रही है वो लगभग 12 साल बाद में बनने जा रही है। और यह एक ऐसा राजयोग बना रही है जो आपको भीड़ से उठाकर शिखर तक पहुंचाने की ताकत भी रख रहा है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जिससे कि आपकी तकदीर जो है वो बदल जाएगी। ज्योतिष में जब उच्च का गुरु केंद्र भाव में बैठता है तब बनता है हंस महापुरुष राजयोग। और यह राजयोग कोई साधारण योग नहीं है, यह वो राजयोग है जो इंसान को सम्मान, स्थिरता, सुख, समृद्धि और समाज में ऊंचा स्थान देता है। मकर लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। और तीसरा भाव हो गया आपका साहस का, पराक्रम का, मेहनत का, संघर्ष का और हिम्मत का भाव होता है। और वहीं 12वां भाव आपके विदेश से संबंधित कार्यों के लिए, विदेश यात्रा के लिए, अस्पताल के खर्चे भी इस समय में हो सकते हैं और त्याग के लिए भी 12वां भाव होता है। अब मित्रों, जब कोई ग्रह आपके संघर्ष और त्याग का स्वामी था, वही ग्रह जब उच्च का होकर सप्तम में केंद्र में बैठेगा तो आपकी मेहनत का फल कितना बड़ा आपको मिलेगा यह आप खुद ही सोच लीजिए। यह समय ऐसा आएगा जब संघर्ष आपके खत्म हो जाएंगे और आपका एक गोल्डन टाइम शुरू होता हुआ दिखाई देगा। मकर राशि वालों के लिए लोग जो कि मकर राशि के लोग होते हैं वो वैसे भी बहुत ही मेहनती होते हैं। जब दुनिया सो रही होती है तब भी मकर राशि वाले अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां हमेशा ज़्यादा रही हैं, परिवार का बोझ रहा है, कैरियर का तनाव रहा है और साथ ही अंदर का अकेलापन भी रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आपके अंदर एक खासियत होती है मकर राशि वालों के अंदर, वो है कि आप अपनी हर लड़ाई को अपने आप ही अकेले लड़ने की ताकत भी रखते हैं। भीड़ में रहकर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं और कई बार तो लोगों ने आपकी भावनाओं को ही नहीं समझ पाते हैं। पर अब मित्रों, यह समय अब बदलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में आना आपके जीवन में स्थिरता लेकर आएगा। जो मानसिक तनाव पिछले कई वर्षों से आपको परेशान कर रहे थे वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगेंगे। अब आपके जीवन में जो कि आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी मिठास आएगी और आपके रिश्ते जो है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर बन जाएंगे। सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का भी होता है, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का भाव होता है। और जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठेंगे तो रिश्तों में आपके मधुरता भी आती हुई दिखाई देगी। पति पत्नी के बीच में जो अभी तक कोई गलत फहमियाँ चल रही थी, कोई मन मुटाव चल रहा था, वो कम होने लगेगा। जीवन साथी अब आपका सिर्फ साथी ही नहीं रहेगा बल्कि एक आपकी ताकत भी बन जाएगा और आप एक और एक मिलकर 2 नहीं 11 बन जाएंगे। इतनी आप में एक शक्ति आ जाएगी।
मित्रों, अगर आप अविवाहित हैं तो आप भी अब घबराइए मत, आपके भी विवाह के प्रबल योग इस समय में बनते हुए दिखाई देंगे। ऐसा रिश्ता आपके जीवन में आएगा जो आपके भाग्य को बदल देगा। पर मित्रों, हर अच्छाई के साथ में कुछ बुराई भी होती है, तो रिश्ते में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस समय ये आपको ध्यान भी रखना होगा और आंख बंद करके किसी पर विश्वास भी नहीं करना है। देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में है, पर कभी अति विश्वास भी आपको नुकसान दे सकता है, तो अति विश्वास से आपको बचना भी होगा। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस पार्टनर से भी बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा और यह समय उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। साझेदारी में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वह काम अब आपका आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। अगर पहले से पार्टनर के साथ कोई आपके विवाद चल रहे थे तो अब उस विवाद का समाधान निकल जाएगा और आपको व्यापार में कोई नई डील्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, विदेश से अवसर और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग भी मिलेंगे। जो लोग इस समय नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही शानदार समय रहेगा। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, आपके काम की प्रशंसा होगी और जो रुकावटें अभी तक आपके कैरियर में आ रही थी वो धीरे धीरे हटने भी लगेंगी। आत्मविश्वास इतना आपका बढ़ जाएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। गुरु आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, इसीलिए यह गोचर जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास पैदा कर देगा। अब तक आप जो डर कर काम कर रहे थे वो आप डर कर नहीं बल्कि डट कर फैसले लेने के भी काम करेंगे और डट कर ही आप काम भी करने लगेंगे। जो काम पहले आपको असंभव लग रहे थे अब वही काम आपकी पहचान भी बनते हुए दिखाई देंगे। आपकी वाणी में भी प्रभाव आ जाएगा, लोग आपकी सलाह मानेंगे, समाज में भी आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और सबसे खास बात जो होगी मेरे मित्रों, वो इस समय आपको अपने जो संघर्ष आपने किए हैं उनका परिणाम दिखने लगेगा। मित्रों, यह जो समय रहेगा इस समय में घर में हो आपके मांगलिक कार्य होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव परिवार में खुशियां लेकर आएगा। घर में मांगलिक कार्य आपके हो सकते हैं, कोई शादी, सगाई, गृह प्रवेश या कोई शुभ समाचार पूरे परिवार को खुशियों से भर सकता है। भाई बहनों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कोई पुराने विवाद आपके चल रहे हैं तो वो सब खत्म होंगी। परिवार में आपके जो भी दूरियां चल रही हैं वो भी कम होने लगेंगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, विदेश से जुड़े हुए अवसर भी आपको मिलेंगे। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, विदेशी कंपनीज के साथ में आप काम कर सकते हैं या दूर स्थान से लाभ के योग भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। पर क्योंकि 12वां भाव खर्चों का भी भाव होता है तो इस समय आपको खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देंगे, लेकिन कभी कभी आराम और विलासिता पर अधिक खर्च भी करवा सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा। मित्रों, यह जो समय अब आ रहा है 2 जून 2026 से, यह समय आपकी कहानी बदल देगा। मकर राशि वालों के लिए 2026 में यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिर्फ एक गोचर परिवर्तन नहीं है, एक ग्रह परिवर्तन नहीं है, यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। और वो अध्याय जो आपने संघर्ष से सम्राट बनने की कहानी को जो है एक नई शुरुआत करते हुए भी दिखाई देंगे। जहां आपकी अकेलेपन की रात खत्म होती हुई दिखाई देगी, सफलता की सुबह आपको मिलती हुई दिखाई देगी। जहां आपकी मेहनत, आपका त्याग, आपके आंसू, सबका हिसाब ब्रह्मांड अब आपको सफलता के रूप में देता हुआ दिखाई देगा। और शायद पहली बार आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करेंगे कि किस्मत भी आपके साथ में खड़ी हुई है। मित्रों, यह समय शुभ है, राजयोग भी बन रहा है, लेकिन याद रखिए गुरु ज्ञान और नीति के कारक हैं, इसलिए आपको अहंकार से बचना भी होगा।
रिश्तों में ईमानदारी रखनी होगी, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। धर्म और अध्यात्म के अच्छे कर्मों को आपको करना है और उन्हीं से आपको जुड़ा भी रहना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके इस समय को, गोल्डन टाइम को स्थायी सफलता में भी बदलते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप तैयार हो जाइए। 2 जून 2026 के बाद में आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, क्योंकि अब आपकी किस्मत लिखने देवगुरु बृहस्पति स्वयं आ रहे हैं, और वो भी सोने की सहाई लेकर। तो आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा आएगा 2 जून 2026 के बाद में, और आपकी ज़िंदगी में खुशियों की, सफलता की एक आपके कहानी भी लिखने के लिए आपको एक नया अध्याय मिल जाएगा। मित्रों, अगर आप जीवन से अपने किसी भी समस्या से परेशान चल रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाइए, जिससे आपको सही स्थिति का पता चल सके। साथ ही आपको सही मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।